दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण प्रकृति गांव चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार प्रणाम। दोस्तों माफ़ी चाहता हूं कि कई दिनों से कुछ दिनों से जो है वीडियो हमारी नहीं आ पा रही थी। थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, इसी वजह से अब जो है स्वास्थ्य सही हो गया है, मैं भी अब सही हूं और जो है अब वीडियो हमारी जो है निरंतर आती रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि जो है काउंट करके अगर आप मछलियों को डालते हैं तो उनसे फ़ायदा क्या होता है। वैसे देखने को तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसके असर जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसका सीधा डायरेक्ट आपको जो है पैसे पे, आपके बजट पर जाता है। तो इसीलिए आप अगर काउंट करके अगर आप अपनी मछलियों को डालते हैं तो सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है कि एक्चुअल स्टॉकिंग डेंसिटी पता चलेगी। जैसे मैंने फिश डाला हमने तालाब में, तो हमको पता है कि भैया 1 एकड़ का हमारे तालाब है, तो हमको इतनी ही मछली डालना चाहिए। तो आप अगर काउंट करके डालते हैं तो आपको एक्चुअल स्टॉकिंग डेंसिटी आपको पता चलती है कि हमने तालाब में 4,000 मछली डाली है। तो इससे जो है आपको अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप काउंट करके डालते हैं मछलियों को तो आपका सबसे पहली चीज़ दाना कम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसी के हिसाब से दाना फेंकते हैं। अब ऐसे अंदाज़ा आप दाना फेंक रहे हैं तो उसमें क्या होगा, या तो मछलियों को दाना कम पड़ेगा या तो अधिक पड़ेगा। अगर कम पड़ेगा तो आपकी मछलियां जो है बड़ी नहीं हो पाएंगी जल्दी, और अगर ज़्यादा दाना पड़ेगा तो मतलब आपका दाना वेस्ट जा रहा है। तो इसमें आपका दाना जो है, जो आप मछली को फीड कराते हैं, तो वो जो है बहुत कम लगेगा। दूसरी चीज़, अगर दाना एक्स्ट्रा लगेगा या फिर अगर दाना सपोज करिए कि आपने ज़्यादा खिला दिया तो मतलब आपका बजट जो है बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा, तो आपको लॉस हो जाएगा मछली पालन में। दोस्तों क्योंकि आपको बता दूं कि सबसे बड़ा फैक्टर है मछली पालन में फीडिंग। अगर आप फीडिंग कॉस्ट बचा ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जो है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो काउंट करने से ये हमको पता चलेगा कि भैया दाना कम लग रहा है, और अगर हम एक्स्ट्रा दाना तो नहीं फेंक रहे हैं, ये चीज़ें हमको पता चलने लगेगी। दूसरी चीज़, बाई द वे सपोज करिए, मान लीजिए कि कभी ऐसी घटना हो जाए, ऐसा कभी भगवान ना करें, किसी की मछलियां मर जाती हैं तालाब में, तो आप काउंट करके अगर मछलियों को डालेंगे तो आपको मोर्टेलिटी जो रेट होता है वो पता चलेगा कि हमारे तालाब में हमने इतनी मछली छोड़ा था और जो है हमारी इतनी मछली बची है, तो हमारी कितनी मछलियां मर गई, ये चीज़ आपको पता चलेगा दोस्तों। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है आपको कि जो है गिन करके आप अपने तालाब में मछलियों को डालें। नंबर ऑफ़ फीसेस अगर आपको पता होंगी कि आपके तालाब में कितनी है, तो आप कोई भी चीज़ें, जैसे सपोज करिए दवा दे रहे हैं किसी भी चीज़ का या प्रोबायोटिक दे रहे हैं, तो आपको ये पता है कि हमारे तालाब में इतनी मछलियां हैं तो हमको इतनी ही दवा देना चाहिए। ऐसे क्या आप तुक्के में दवा दे देंगे, पता चलेगा कि भैया 4-5 हज़ार मछलियाँ हैं और जो है हम इतनी दवाई दे देते हैं। अब ऐसे क्या होगा, आपको पता है कि हमको एग्जैक्ट जो है हमारी 4,000 या 4,200 मछलियाँ हैं, तो हमको इतनी ही दवाई देनी है। तो हर तरह से जो है आपका पैसा बचाता है अगर आप काउंट करके मछलियों को तालाब में डालते हैं। दोस्तों आप सभी से रिकमेंड करते हैं कि आप कभी भी मछलियों को डालिए, और ऐसा मत सोचिए कि जो है हम जैसे किसी को आप बुलवा करके मछलियों को जैसे काउंट करवाते हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वहीं डालते हैं। अगर आपके जो लेबर हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो जो अगर कोई बाहरियों को बुला करके, जो हैचरी वाले या ऐसे को बुला करके अगर आप काउंट करवाते हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि इसमें जो है पैसा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इस समय पैसा नहीं देखना है। आपकी मछलियाँ जितनी बड़ी होती जाएंगी आपके लिए उतना ही प्रॉफिट बनता चला जाएगा अगर आप काउंट करके डाल रहे हैं। इसलिए आप सभी से रिकमेंड है, चाहे किसी भी मछली का पालन करिए, अपने तालाब में मछलियों को ज़रूर से ज़रूर काउंट करिए। दोस्तों ऐसे बने रहिए हमारे चैनल प्रकृति गांव पर, ऐसे ढेर सारे मछली पालन के टिप्स लाते रहेंगे। अगर आप नए हों, बिगिनर्स हैं, या फिर आप मछली पालन कर रहे हैं, तो हमारे टिप्स आपको लाभदायक होंगे। और जितने भी टिप्स मैं बताता हूं सारे अपने ऊपर एक्सपीरियंस लेकर के ही बताता हूं, फ्रॉड या फेक टिप्स नहीं बताता हूं दोस्तों। इसलिए बने रहिए, और ताकि आपको इन सब मछली पालन में मुनाफा हो सके, कहीं से घाटा ना हो सके, क्योंकि हम जो लॉस सहे हैं, हम जो एक्सपीरियंस को फेस किए हैं, वो अगले को बताना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, ताकि जो अगला बंदा आए वो गलतियां ना करें जो हम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।